कि राम तुम ब्रह्म हो और तुम ही पूछ रहे हो जानकी कौन है, तुम्हारी तो अपनी लक्ष्मी है और तुम ही मुझसे पूछ रहे हो कि लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी क्यों अवतार लेकर के आती है। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी ने बताया कि एक राजा हुए थे पद्माक्ष नाम के राजा, प्राचीन काल में ये लक्ष्मी के बड़े उपासक थे। लक्ष्मी की इन्होंने तपस्या की थी, उपासना की थी, जिससे लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी जब प्रसन्न हो गई तो इनको दर्शन दिया। लक्ष्मी जी ने दर्शन दिया तो महाराज माना जाता है कि इन्होंने लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगा था कि आप मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म लेकर के आइए, आप मुझे पुत्री का सुख प्रदान कीजिए। तो लक्ष्मी मैया ने कहा था कि महाराज ऐसा संभव नहीं है, मैं दर्शन जरूर दे सकती हूँ अपने इच्छा से, लेकिन अपनी इच्छा से मैं कहीं अवतार नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे भी पति हैं और मैं भी अपने पति के अधीन हूँ। इसलिए मेरे स्वामी जहाँ बोलेंगे मैं वहीं जन्म ले सकती, वहीं अवतार ले सकती हूँ। तो यदि मेरे स्वामी कह दे तो ही मैं आपके यहाँ आ सकती हूँ। तो इन्हीं पद्माक्ष राजा ने उपासना की, किसकी? विष्णु भगवान की, नारायण प्रभु की। और नारायण प्रभु की जब उपासना की तो नारायण प्रभु ने इन्हें प्रकट होकर के दर्शन दिया और दर्शन के उपरांत कहा कि बताइए महाराज क्या वरदान दे दे, क्या इच्छा है आपकी। तो इन्होंने मांगा कि मुझे आप जो लक्ष्मी मैया है ना उनको कन्या के रूप में मेरे घर में वो जन्म ले लें, इतना आप मुझे वरदान दे दीजिए, मुझे पिता बनने का सुख दे दीजिए और लक्ष्मी मेरे घर में कन्या बन करके आ जाए, पुत्री रूप में आ जाए, यही मुझे वरदान दे दीजिए। तो प्रभु ने क्या किया कि श्री हरि ने मुस्कुराते हुए एक मातुलिंग दिया और उस मातुलिंग को देख करके पद्माक्ष राजा से कहा कि इसे पवित्र स्थान पर रख दीजिएगा, आपके यहाँ 9 महीने के पश्चात एक सुंदर सी कन्या जन्म लेगी, वही होगी लक्ष्मी जी। अब पद्माक्ष राजा ने उस मातुलिंग को लिया और सुंदर पवित्र स्थान में रख दिया, उसकी पूजा करने लगे। 9 महीने के पश्चात उसी से एक कन्या का जन्म हुआ महाराज। यही कन्या इन्हीं के नाम से पद्माक्षी नाम से जानी गई। अब ये पद्माक्षी जो थी, पद्माक्ष राजा की कन्या लक्ष्मी जी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बड़ी ही रूपवती, बड़ी ही सुंदर, गुणवान, शील, संस्कारी, बड़ी ही सुंदर थी। और उनके सुंदरता के आगे कहते हैं संसार में कोई भी नारी नहीं थी, यहाँ तक कि कामदेव की अप्सराएं भी उनके सामने कुछ नहीं थी। ऐसा सुंदर स्वरूप था जिसमें समस्त राज्य के राजा आसक्त हो गए थे, उसके सौंदर्य के गुणों को सुनकर के मोहित हो चुके थे। अब राजाओं ने सोचा कि किसी प्रकार से हमें पद्माक्षी को प्राप्त करना है। तो पद्माक्षी को प्राप्त करने के लिए राजाओं ने बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा पद्माक्ष भी चाहते थे कोई ऐसा योग्य वर हो जो मेरी कन्या से ब्याह करे, लेकिन कोई जब इन्हें नहीं मिला तो इन्होंने ब्याह नहीं किया, किसी राजा का चयन नहीं किया। अब राजाओं को ऐसा हुआ कि महाराज ब्याह नहीं करेंगे तो हमें पद्माक्षी मिलेगी नहीं, इसलिए आक्रमण कर दो, राजा को मार दो और उस कन्या को ले आओ, हरण करके उससे विवाह कर लो। इन्होंने आक्रमण कर दिया राजा के राज्य पर, उस राज्य घराने पर। राजा ने कई दिनों तक युद्ध किया, लड़ाई की, लेकिन अंत में पद्माक्ष राजा मारे गए। उस पद्माक्षी को प्राप्त करने के लिए जब राजा लोग उसके पास गए तो वही पद्माक्षी यज्ञ कुंड में समाहित हो गई महाराज। वहीं से वो विलुप्त हो गई, चली गई, क्योंकि लक्ष्मी किसी की नहीं हो सकती, सिर्फ नारायण की हो सकती है। अब ये कन्या तो चली गई। एक दिन यही कन्या एक बृहदारण्य के वन में एक संत के यहाँ आश्रम के सामने खड़ी हुई थी। इसी के पास एक यज्ञ कुंड स्थापित था। यहीं से रावण गुजर रहा था। जब रावण गुजर रहा था विमान से, तो रावण ने उसी कन्या के सौंदर्य को देखा, बड़ी ही रूपवती, बड़ी ही सुंदर शील, और उस रूप को देख करके रावण आसक्त हो गया, मोहित हो गया और आ गया उस कन्या के पास। लेकिन जैसे ही उसका स्पर्श करना चाहा वो कन्या वहां से भी चली गई महाराज, अदृश्य हो गई, दृश्य से अदृश्य हो गई। अब कन्या चली गई तो रावण उसे खोजने लगा, चारों तरफ देखने लगा। वो कन्या यज्ञ कुंड में समा चुकी थी। उसी यज्ञ कुंड में रावण जब खोजबीन कर रहा था तो रावण को कन्या तो नहीं मिली, लेकिन 5 प्रकार के रत्न मिले। उन 5 प्रकार के रत्नों को इसने संदूक में भरा और लेकर के चला गया कहाँ? लंका अपने। समय आया और समय आने पर एक दिन प्रसन्न होकर के रावण ने अपनी
रानी मंदोदरी से कहा कि देवी हम तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर उपहार लेकर के आए हैं, जिसे देख करके तुम प्रसन्न हो जाओगी। ऐसे रत्न जो संसार में कहीं नहीं मिलने वाले। जब दोनों ने जाकर के उस संदूक को खोला तो वहां रत्न नहीं था, एक छोटी सी कन्या थी, बालिका थी, जो खिलखिला करके हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। महाराज मंदोदरी चूंकि बड़ी सात्विक विचारों वाली नारी थी, तो मंदोदरी के विचार शुद्ध थे, इसलिए उसकी भावनाएं शुद्ध थी, विचार शुद्ध थी, उसकी वाणी शुद्ध थी। महाराज तो उसके विचारों द्वारा उसे इतना ज्ञान हुआ कि ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, और उस बात को वो जान गई। इसलिए कहा महाराज ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, ये आपके वंश का संहार करने वाली है, सब कुछ खत्म कर देगी, इसे जल्द से जल्द यहाँ से दूर ले जाइए और दूर ले जा करके कहीं छोड़ दीजिए। महाराज भयभीत हो गए, रावण भी भयभीत हो गया, कांपने लगा, अपनी सेना को बुलाया और सेना को आदेश दिया कि इस कन्या को ले जाओ और ले जा करके छोड़ आओ किसी सुदूर जंगल में, सुदूर प्रांत में। जब सैनिक उस कन्या को उठाने लगे तो वो कन्या बड़ी कोमल थी। अब चूंकि लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी जी जानकी जी का हमने बता भी दिया आपको कि कमल के परागों से भी कोमल है। महाराज कमल के पराग भी जिनके चरणों में चुभ जाएं तो रक्त निकल आते थे, इतनी कोमल थी। तो वही कोमल कन्या, वही लक्ष्मी, वही पद्माक्षी आज जब सैनिक उठाने लगे तो कहने लगी कि मुझे धीरे से स्पर्श करो, कष्ट हो रहा है। लेकिन सैनिक नहीं माने तो यही कन्या कहती है कि मुझे धीरे से उठाओ, मैं ही इस रावण का अंत करने के लिए आऊंगी। अभी तो मुझे छोड़ दोगे लेकिन मैं ही आऊंगी इस रावण के संहार का कारण बन करके। रावण को क्रोध आया उस कन्या की बात को सुन करके, यहीं पर इसे मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, रहेगी नहीं तो कहां से मारेगी। इसलिए रावण ने तलवार उठाया, पर रानी मंदोदरी ने मना किया कि महाराज ऐसी भूल मत करना, इसी की वजह से पद्माक्ष राजा आज संसार में नहीं है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए महाराज ये भूल करने की गलती मत करना, जाइए और जल्दी जा करके इसे कहीं दूर छोड़ आइए। तो सैनिक उसी कन्या को लेकर के जाते हैं उत्तर दिशा की ओर और उसी कन्या को मिथिला नगर में भूमि में गाड़ देते हैं। महाराज जिसे जनक महाराज ने जब भूमि की खुदाई की, हल चलाया तो उसी कन्या को प्राप्त किया और वही बनी हमारी जगत जननी।